इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, एक तरफ अनलॉक 2 को लेकर नए नियमों की जानकारी आज शाम ही आ गई, जिसके तहत 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ चीन। इन सब के बीच कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन एक ऐसे वक्त में जब चाइना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के सामने वो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रखी जाएं। हालांकि मन की बात में रविवार को ही उन्होंने चाइना को भी कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया कि हम मित्रता करना जानते हैं तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए हैं अब तक भारत सरकार की ओर से। इन सबके बीच पीएम मोदी कल शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कल शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको याद होगा, जब उन्होंने पिछली बार देश को संबोधित किया था तो उन्होंने एक नया नारा दिया था। हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी हम लेंगे कल शाम 4 बजे। जी हिमांशु, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी, अपनी बात पूरी करें। चित्रा, आप याद कीजिए कि अंतिम बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तब उन्होंने जो है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था। कोविड के कारण जो जिस तरीके से आर्थिक पैकेज दिया था इकोनॉमिक क्षेत्र के लिए और देश के अलग अलग क्षेत्रों में के लिए, और उसके साथ ही जो है उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत। तो ये हिंट कर दिया था कि चीन का जो बना माल है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं यूज किया जाएगा और भारत अपने आप को आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मजबूत करेगा, मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाएगा। अब जब भारत दो लड़ाइयां लड़ रहा है, एक तरफ एलएसी पे जो है चाइना के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ कोविड-19 के खिलाफ न सिर्फ भारत बल्कि पूरे ये कह सकते हैं कि विश्व के सभी देश जो है लगभग वो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से देश को संबोधित करना ये बताता है कि वो किस तरीके से देश को संबोधित करके दोनों स्थिति जो है एलएसी पे और कोविड-19 को लेकर जो जिस तरीके की रणनीति है भारत सरकार की, उसको लेकर जो है देश को संबोधित करेंगे और आगे के क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री जरूर कुछ देश को जरूर बताएंगे। और आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, देश को संबोधित करते हैं, तो कुछ नया लेके आते हैं। आप याद कीजिए, जनता कर्फ्यू लेके आए, उसके बाद उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन किया, उसके बाद उन्होंने रात 9 बजे जो है वो 9 दिए जलवाए। इस तरीके की यूनिक चीजें लेके आते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन होता रहे। और ये कह सकते हैं कि एक नए तरीके से नया मोटिवेशन का कोई जो है गुरु मंत्र। हिमांशु, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और हमने मन की बात कार्यक्रम में भी देखा था जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सब लोग कहते हैं साल 2020 जल्दी से बीत जाए, इसको खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा कि देखिए जरूरी नहीं कि हमारे 6 महीने बीते अगर खराब हो तो आगे आने वाले 6 महीने भी वैसे ही होंगे। लेकिन इन सब के बीच हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे, कल पीएम मोदी का 4 बजे संबोधन, लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले जो सबसे बड़ी खबर आपने ब्रेक की वो ये कि 59 जो ऐप हैं चीनी कंपनियों के, उस पर बैन लगा दिया गया, यानी कि चीन को भी एक तरह से घेरने की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ अनलॉक 2 को लेकर नए नियम कायदे जो लागू करने हैं कल से, उसकी भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल चित्रा, मैंने अभी आपको बोला कि भारत इस वक्त जो है 2 लड़ाई लड़ रहा है, एक एलएसी के ऊपर लड़ रहा है, दूसरा कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। अगर एलएसी की लड़ाई जो चाइना के खिलाफ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत 3 स्तर पर जो है चाइना को जवाब दे रहा है, ग्राउंड पे दे रहा है। एलएसी के ऊपर भारतीय सेना चीनी सेना को जवाब दे रही है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत चीन को एक्सपोज कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है गलवान घाटी से लेकर एलएसी पे, वो सब कुछ चाइना जो है प्रायोजित कर रहा है, जानबूझ के भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी कहा। तीसरा, भारत जो है आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाकर चीन को बताना चाहता है कि भारत कमजोर नहीं है और भारत अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है चीन के ऊपर तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके अगर हम देखें तो पिछले 1 हफ्ते से भारत सरकार ने लगातार कोशिशें की हैं। जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया है चीन की, उनको रिव्यू किया जा रहा है या कैंसिल किया गया है। ये अगर आप देखें, और उसके बाद ये ऐप जो है इनको जो है बैन करके भारत सरकार ने हिंट दे दिया है कि चीन का बना सामान, चीन की कोई निर्यात की हुई चीजें और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो चीन का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है,
उसको अगर इस तरीके से ऐप बैन करके और ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर चीन से आने वाली चीजों को, भारत ने हिंट जरूर दे दिया है कि भारत में अब चीन के लिए व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। और इन दोनों क्षेत्रों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। और ये मैं मान के चल सकता हूं कि कल कुछ नया ये कह सकते हैं कि एक मंत्र देंगे कि जनता को एलएसी और कोविड-19 पर जो है किस तरीके से आगे होगा, और जनता को मोटिवेट करने के लिए कुछ नई यूनिक चीज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करेंगे कि वो जरूर करें। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहली बार उन्होंने जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद नो दिए जलाने की अपील की थी, थाली बजाने की। तो इस तरीके की यूनिक चीजें वो करते रहते हैं। और एक ही तरीके का यूनिक जिससे एलएसी और कोविड दोनों के लिए जनता जो है मोटिवेट होकर देश के साथ खड़े हो और ये संदेश जाए कि पूरा देश एकजुट है चाइना के खिलाफ। और ये संदेश बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक ऐसे दौर में जब एलएसी पर इस तरह की तनातनी हो, हमारे जवानों की वहां पर मुस्तैदी, ताकि देश के भीतर हम सब सुरक्षित रह सके। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि ठीक होने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। लेकिन जब भी देश के नाम संबोधन उनका होता है तो वो बहुत बड़ी बातें लेकर सामने आते हैं देश के, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी कल शाम 4 बजे देश को करने वाले हैं संबोधित।